वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो हम लोग यहाँ पे आज बंगाल विभाजन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका यूपीएससी हो गया और पीसीएस और तमाम सारी एग्जामों में बहुत ज़्यादा काम देगा। तो बंगाल विभाजन हम लोग यहाँ पे आज डिटेल से पढ़ेंगे कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में, जो कि राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए किया गया था, प्रशासनिक असुविधा बता के। तो इसको डिटेल से हम लोग आज पढ़ेंगे इस पे कि बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार पे था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में कैसे इसको दो भागों में बांटा गया, फिर बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन होता है, इसमें तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और फिर कौन कौन से वर्ग इससे वंचित रह जाते हैं स्वदेशी आंदोलन से। तो आप सब लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहना, और किसी भी एग्जाम में पीसीएस में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और तमाम सारे एग्जाम में तो काम देगा ही देगा, तो बने रहना है। सबसे पहली बात है कि बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। अब देखो, लॉर्ड कर्जन ने इसे बताया कि प्रशासनिक असुविधा बताया था कि बंगाल विभाजन का मुख्य कारण जो है वो प्रशासनिक असुविधा, चूँकि बड़ा क्षेत्र था, जनसंख्या के आधार पर भी हम लोग देखने का काम करें कितना बड़ा क्षेत्र था, उसको तो प्रशासनिक असुविधा बता दिया लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन जो है बात जो कुछ और था, उन्होंने क्या किया, बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बन गया था। बंगाल जो था, आप लोग देख सकते हैं मैप में, राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, इसलिए उसका बंटवारा जो है प्रशासनिक असुविधा बता के किया गया। और उसका विभाजन दो भागों में किया गया, एक तो पूर्वी बंगाल जो कि मुख्य रूप से जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और दूसरा जो है पश्चिमी भाग जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र था, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। वैसे दोनों में दोनों थे, लेकिन जनसंख्या का बात होता है इस हिसाब से बहुल बताया जाता है। तो आप लोग बने रहना। उसमें देखो 3 तारीख आप लोगों को याद रखना है। पहले ये तो देखेंगे विभाजन कैसे कैसे हुआ। 3 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि लोग एग्जाम में कन्फ्यूज करते हैं। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था, याद रखना। पीसीएस एग्जाम में कई बार लोगों को कन्फ्यूज किया गया इस डेट को दे करके। कई लोग 20 जुलाई मार देते हैं, बंगाल विभाजन हो गया था। नहीं, 3 डेट आपको याद रखना है। इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या है। कई जगह 19 जुलाई भी इसमें लिखा रहता है, 19 या 20 जुलाई एक ही बात हुआ। जुलाई देखो, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को। फिर जो एक घोषणा हो जाती है, इसके खिलाफ एक स्वदेशी आंदोलन होता है 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी, इसके खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था, ठीक है ना। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। अब देखो 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना, 3 डेट आपको याद हो गया होगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी, उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुई। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो देखो बंगाल का विभाजन कैसे किया गया। ये विभाजन जो था वो धार्मिक आधार पे भी था। एक तो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र है और पश्चिमी भाग है, दोनों को हम लोग देखेंगे। इस भाग में कौन कौन सा पार्ट था, पूर्वी बंगाल, असम को मिला के एक प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका शामिल थी। इसकी राजधानी ढाका बनाया गया। और उसकी जनसंख्या की बात करें तो 3 करोड़ 10 लाख इस क्षेत्र की जनसंख्या थी, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। तो आप लोगों ने देखा ये वाला भाग। और पश्चिमी भाग देखते हैं, पश्चिमी भाग में क्या क्या थे, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसको मिला के पश्चिमी भाग बनाया गया, जिसकी जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख, जिसमें से 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुस्लिम। तो इस तरीके से बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। और बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसको हम लोग अब देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ था। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हो गया। राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, प्रशासनिक असुविधा बता करके बंगाल का विभाजन 2 भागों में कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में। और बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को होता है। और उस घोषणा के खिलाफ जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। और स्वदेशी आंदोलन एक ऐसी आंदोलन थी जिसमें महिलाओं ने पहली बार घर से निकल के इसमें भाग लिया था, लेकिन 2 समुदाय से वंचित रह गए थे। आप लोगों को याद रखना होगा, किसान और मुस्लिम जो थे इस आंदोलन से वंचित रह गए थे। और स्वदेशी आंदोलन ने का प्रभाव जो था सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी था। टैगोर ने क्या किया, अमार सोनार बांग्ला नाम का गीत लिखा, जो कि 1971 में राष्ट्रीय गान बना। कहाँ का याद रखना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। इसको याद रखना है, इस पॉइंट को। और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सिर्फ कला के क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र, विभिन्न सारे क्षेत्रों में था। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। एक बार मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, रिकॉल करके जल्दी जल्दी,
ताकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब पिछला बार यूपीएससी में आया था क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ था, तो याद रखना है आप लोगों को। एक बार और देखते, देखो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, प्रशासनिक असुविधा बता के घोषणा कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविक कारण क्या था, बंगाल चूंकि उस समय राष्ट्रीय जो है चेतना का केंद्र बिंदु बन गया था, जिसको जो है नष्ट करना था, इसका 2 भागों में विभाजन कर दिया। इस साइड जो था पूर्वी बंगाल असम मिल के एक प्रांत बताया, जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका सम्मिलित है, इसका राजधानी हो गया ढाका, जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख। पश्चिमी भाग में क्या क्या है, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिलके एक पार्ट बना, और इसकी घोषणा जो है 20 जुलाई 1905। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, पहले घोषणा हुआ, फिर इसके खिलाफ 7 अगस्त 1905 एक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होता है बंगाल विभाजन की घोषणा के खिलाफ, और 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, एक दूसरे के हाथों पे जो है राखी बांधने का काम किया, और वंदे मातरम और विभिन्न सारे राष्ट्र देशभक्ति गीत गाया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के समझ में आ गए हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर जरूर करें आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा आधुनिक भारत का। ये बहुत दिनों से आधुनिक भारत का वीडियो नहीं आया था। एक मैं स्वतंत्रता संग्राम वाली जो पार्ट चली, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करा दिया गया था, और ये आज बंगाल विभाजन हुआ, और नेक्स्ट जल्द ही लाऊंगा। धन्यवाद।